वेलकम बैक। वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात होगी। मैं इस वीडियो में किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा, कोई गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में उन तमाम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा जिनसे शायद ही चंद लोग वाकिफ हों। इस वीडियो में हर बात डक्की भाई, नदीम नानीवाला और अनस अली से रिलेट करेगी। वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप ये जान जाओगे कि कौन कितना गलत है और कितना ठीक है। थोड़ी सी बात टिकटॉक पर भी कर लेते हैं। फॉरेन कंट्री में टिकटॉक को लाइक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है, जबकि हमारी कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं, इनमें टिकटॉक को नाच गाना, डांस और वैरायटी के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऐसा कंटेंट बनाने वालों को ही प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में कुछ टाइम से अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा था कि अचानक तभी नदीम नानीवाले ने पूरे टिकटॉक पर एक हाइप क्रिएट कर दी। और इस सारी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है जो कि ई-ट्रॉन गाड़ी है। जी हाँ, वही गाड़ी जो कि डक्की भाई ने बाय की थी और उसको बोला था कि ये मेरी ड्रीम कार है। डक्की भाई ने इसको खूब यूज़ किया और उस पर खूब कंटेंट यानी वीडियोस बनाई। उसके बाद डक्की भाई ने वही गाड़ी नदीम नानीवाले को सेल कर दी। नदीम नानीवाले ने ई-ट्रॉन गाड़ी की वजह से पूरे टिकटॉक पर एक हाइप क्रिएट कर दी। नदीम नानीवाले ने वीडियो डाली कि जो भी मेरी गाड़ी का नंबर बताएगा, मुझे जिसका नंबर पसंद आया उसको मैं आईफोन, कई लाखों रुपए और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देने का वादा किया। जो मुझे बताएगा कि मेरी गाड़ी का नंबर कौन सा होगा, कमेंट्स में बताना है। जिसका नंबर मुझे अच्छा लगा मैं उसकी वीडियो का रिप्लाई भी करूंगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स और 10 लाख रुपए कैश मिलेंगे। तो खैर टिकटॉक पर एक हाइप क्रिएट हो गई। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, लाइक करना शुरू कर दी, वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दिया। और पहले ही हफ्ते में नदीम नानीवाले ने चंद वीडियोस डालकर करोड़ों व्यूज हासिल किए और लाखों में कमेंट हासिल किए। यूं सिलसिला चलता रहा और एक हाइप क्रिएट होती रही। लोग कमेंट पर कमेंट कर रहे थे। किसी को आईफोन चाहिए, किसी को पैसे चाहिए या किसी को जो कुछ भी चाहिए वो कमेंट पर कमेंट कर रहा था। उसी टाइम एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जिसे शायद उस दिन से पहले ना आप जानते थे, ना मैं जानता था और ना ही कोई दूसरा छोटा या बड़ा क्रिएटर जानता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनस अली की, जिसे शॉपिफाई किंग के नाम से नदीम नानीवाले ने इंट्रोड्यूस करवाया। दरअसल अनस अली का ताल्लुक ई कॉमर्स फील्ड से था। अनस अली शॉपिफाई पर काम करता था और इसके अलावा वहां से पैसे जनरेट कर रहा था। उसी दौरान नदीम नानीवाले और अनस अली के दरमियान कोलैब हुआ। अब कोलैब पैसों का हुआ, आईफोन का हुआ या फिर किसी और चीज का हुआ, आई डू नॉट नो। कोलैब में ये था कि अनस अली के पास एक कोर्स था जिसे अनस अली को सेल करना था और अनस अली को अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी थी, जबकि वो ऑडियंस नदीम नानीवाले के पास थी। नदीम नानीवाले ने अपनी वीडियोस में अनस अली को शामिल किया। शॉपिफाई किंग कहकर अनस अली को इंट्रोड्यूस करवाया। शॉपिफाई किंग का नाम सुनते ही लोगों में तजस्सुस शुरू हो गया कि ये आखिर शॉपिफाई किंग करता क्या है, पैसे कहाँ से कमाता है, क्या करता है, या आखिर ये बंदा है कौन। इस तरह लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। अब बात इधर ही खत्म नहीं होती। अनस अली ने अपने कोर्स लॉन्च किया और कोर्स बेचना शुरू कर दिया। तो हमारा ना जनवरी बैच बिल्कुल स्टार्ट हो गया। उनकी ऑडियंस को नदीम नानीवाले पर एतबार था, जिस वजह से उन्होंने अनस अली पर भी एतबार किया। अब कोर्स बेचना शुरू कर दिया। कोर्स डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहा था। एक था 30,000 का और दूसरा था 50,000 का। लोगों ने कोर्स बाय करना शुरू कर दिया और करोड़ों रुपए का लोगों ने कोर्स खरीदा। एक मेन पॉइंट यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता चलूं कि मैं कोर्स बेचने वाले को या लेने वाले को बिल्कुल गलत नहीं कहता। कोर्स अगर वैल्यूएबल है तो आप खरीद सकते हैं या आप बेच सकते हैं। कोर्स को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहता, मगर यहाँ पर अनस अली ने कोर्स ऐसा बनाया कि जिसकी वैल्यू 0% थी। उनकी ऑडियंस ने इस बेस पर खरीदना शुरू किया कि वो भी सीख कर पैसे कमाना शुरू कर देंगे, मगर कोर्स इतना अनवैल्यूएबल था कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसका ऑडियंस देखने वाला उससे सीख कर पैसे कमा पाए। इवन के जो 50,000 का कोर्स सेल कर रहा था उसकी मार्केट में वैल्यू 500 रुपये भी नहीं थी। उस कोर्स में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी जिसका किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ और होना भी नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कि आप किस तरह से कमा सकते हैं, किस तरह से आपने काम करना है। बस एक हाइप क्रिएट की गई कि आप बस कोर्स करो और आप जो है लाखों कमाओगे, जो कि ऐसा नहीं था। खैर उसके बाद एक खबर भी मंजरेआम पर आई कि फरवरी 2024 में अनस अली ने 15 करोड़ के सिर्फ और सिर्फ कोर्स सेल किए। तो आप समझ लें कि एक महीने में अगर 15 करोड़ है
तो 3-4 महीने में कितना अनस अली ने बना लिया होगा। जब ज़्यादा आवाम इनके जाल में फंसने लगी तो आवाम को पता चल चुका था कि ये एक फ्रॉड है, स्कैम है। तो उस वक्त कुछ कंटेंट क्रिएटर ने उस पर आवाज़ उठाना भी शुरू की, जिनमें दानियाल नदीम, रिहान सक्सेस, तलहा रिव्यूज़ और मिस्टर फेलिक्स बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं। इन्होंने उस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की। उस टाइम पर दानियाल नदीम और तलहा रिव्यूज़ की वीडियोस भी वायरल हुई, जिस वजह से नदीम नानीवाले और अनस अली ने इन दोनों पर FIR दर्ज करवा दी। खैर ये मामला तो गुजर ही जाता है। उसके कुछ दिन के बाद नदीम नानीवाला, जिसे शॉपिफाई किंग कहा करता था, उसे स्कैमर कहने लगा। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे मैंने तलब खत्म कर दिया। ये पता है मेरे नाम पे मेरे लोगों को इसने लूटा 50,000 का फेक कोर्स बेच कर, और आप इसे इस फ्रॉडी की फोटो लगाई है। नहीं पता था, मैंने आपकी मोहब्बत की वजह से। नहीं, अल्लाह की कसम मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने इस फ्रॉडी की फोटो लगाई है। मुझे और लोगों को कहने लगा कि इसने मेरे नाम पे स्कैम किया है, मुझे नहीं मालूम था, लिहाजा आप इसके कोर्स ना बाय करें, कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्कैम करता है, ये स्कैमर है। जबकि दूसरी जानिब अनस अली ने एक वीडियो लगाई जिसमें कहा कि नदीम नानीवाले ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगा था और मैंने उसे नहीं दिए, जिस वजह से हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। जो आपका टिकटॉकर है नदीम मुबारक, उससे मैंने अपनी दोस्ती खत्म कर दी थी 3-4 दिन पहले, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो मुझे कहता मुझे 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो मैं दकी से वीडियो लगा दूंगा, नदीम को खुद लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इसका अनस अली ने कोई सबूत नहीं दिया कि 1 करोड़ मांगा, कब मांगा, किस तरह मांगा, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। खैर यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब अनस अली ने अपने कोर्स सेल करना शुरू किए तो नदीम नानीवाले ने अपना कमीशन लाजमन मांगा होगा कि मुझे भी कमीशन दो भाई, मेरी वजह से तुम्हारे कोर्स सेल हो रहे हैं। तो शायद अनस अली ने मना किया होगा या फिर कोई बात नहीं बन पाई होगी, जिस वजह से इनकी दोस्ती ख़त्म हुई और एक दूसरे पर इन्होंने वीडियोस डालना शुरू कर दी। उसके बाद अनस अली एक और नई वीडियो अपलोड करता है जिसमें डक्की भाई और नदीम नानीवाले की आपस में बातचीत होती है। डक्की नदीम नानीवाले को मना करता है कि अनस अली के साथ आइंदा वीडियोस नहीं बनानी, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। नदीम नानीवाले ने ही बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का था, जो कि डक्की भाई और नदीम नानीवाला कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, और डक्की भाई ने मना किया कि आइंदा के बाद वीडियोस बनाई तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लें। डक्की मुझे बातों में सिलसिला ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें इसे छोटा होगा और तुम्हें वीडियो, और विकास कहा कहता है कि तुम्हें वीडियो लगानी होगी, और हम इसे कवर करेंगे कि नानी वाला बातों में आ गया था, वो उसका कोई कसूर नहीं, अच्छा बच्चा वो मिसगाइड हो गया था। जाहिर सी बात है डक्की भाई को भी नज़र आ रहा था कि लोग अब अनस की वजह से नदीम नानीवाले पर भी एतबार नहीं कर रहे, और डक्की भाई क्योंकि नदीम नानीवाले के साथ कारोबार कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, तो यूँ वो बिजनेस फ्लॉप होने का खतरा भी था। तो खैर यहाँ पर समझ ये आई कि नदीम नानीवाले को डक्की भाई ने फोर्स किया कि अनस अली से दूरी इख्तियार करे, और इस वजह से नदीम नानीवाले ने अनस अली को स्कैमर भी कहना शुरू किया। मुझे ये बताया कि ऐसा उस वक्त ही क्यों हुआ जब लोगों के पैसे ज़ाया हो चुके थे, लोगों ने करोड़ों रुपए के कोर्स बाय कर लिए थे, लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके थे, तब ही इसको क्यों ख्याल आया कि इसको स्कैमर बोला जाए। और अनस अली का कोर्स लेने वाले कुछ बेचारे स्टूडेंट्स थे, कुछ मिडिल क्लासे थे और कुछ मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी अनस अली को दे दी। नदीम नानीवाले और अनस अली दोनों ने मिलकर उनके साथ स्कैम किया, जो कि नाकाबिल माफ़ी है। मैं यूँ कहूँगा कि अनस अली के कोर्स से 100% बेहतर यूट्यूब पर फ्री में कोर्स पढ़े हैं, और फ्री में बड़े बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर ने उन पर वीडियोस बनाई हैं। शॉपिफाई को आप किस तरह से सीख सकते हैं, शॉपिफाई पर आप किस तरह से कमा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो अनस अली के 50,000 कोर्स से लाखों दर्जे बेहतर फ्री में वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएंगे। मुझे एक चीज़ यहाँ पर यह भी परेशान कर रही थी कि जो शख्स 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसे क्या ज़रूरत है वो सबके कमेंट के रिप्लाई करे कि DM मी, मेरे पास आओ, मेरा कोर्स बाय करो, सीखो। तो ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ वाज़े निशानदही है कि वो बंदा स्कैमर है, उससे आपने बचना है। मगर फिर भी ऑडियंस ने इस पर एतबार किया और इसने उनके एतबार को ठेस पहुँचाया, धोखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ हमारी ऑडियंस की है, उस आवाम की है जिन्होंने इनसे कोर्स बाय किया। आपको अगर इनसे कोर्स लेना ही था, कम से कम रिसर्च करते, इनसे पूछते कि कोर्स कैसा है, किस तरह है, क्या मिलेगा, कोई डेमो लेते, कुछ ना कुछ तो आप इनसे करते। बट आपने इन पर अंधाधुंध एतबार किया और जाकर इनसे कोर्स परचेज कर लिया, जिसका आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ा। तो ये मेरी एनालिसिस थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप मेरी बातों से एग्री करें या इख्तिलाफ, योर ओन चॉइस।